Article number 43, capital A, participation of workers, participation of workers in management of industries, management of industries. What does it say? The state shall आ रहा देखिए इधर, shall माने कंपल्सरी. The state shall take steps by suitable legislation or any other way. किससे क्या स्टेप लेना है? स्टेप लेना है, कैसा लेना है? सूटेबल लेजिस्लेशन से, माने कानून पास करके पार्लियामेंट में. सूटेबल लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट में कानून पास करना है आपको. लेजिस्लेशन और एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of undertakings, in the management of undertakings. गवर्नमेंट के कंपनी को क्या बोलते हैं आप? गवर्नमेंट के कंपनी को PSUs बोलते हैं. व्हाट आर PSUs? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. नॉर्मली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं, बट इट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. एस्टैब्लिशमेंट्स VSE भी बोलते कभी. पब्लिक सेक्टर, एक तो क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, कभी कभी क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स. पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस engaged in any industry, engaged in any industry, कोई भी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री रहने दो, any industry. आप क्या करना है? वर्कर्स की आवाज रखना है आपको, वर्कर्स की आवाज रखना है. इससे क्या हो गया? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ट्रेड यूनियंस. हर कंपनी में ट्रेड यूनियंस रहते, जो वर्कर जो काम करते, तो उसमें क्या है, उन लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव रहता, जो भी कंपनी डिसीजन लेती, वो मीटिंग में बैठता हो, वह हमारे ये डिमांड्स है. वो एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस, एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस. अब इसी के साथ 43B भी देख लो. 43 कैपिटल B. व्हाट इज 43 कैपिटल B? उसका देखिए उधर एक देयर इज अ अमेंडमेंट करके ऐड कर रहे थे इसमें, अमेंडेड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. 43B वाज अमेंड 43 by using 43 constitutional amendment, 90 by using 97 constitutional amendment, 43 capital B was added. क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या बता रहे हैं? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन. व्हाट इज वॉलंटरी फॉर्मेशन? वॉलंटरी माने खुद से. अब कोई 4 आदमी साथ आगे काम करना चाह रहे, वॉलंटरीली, कोई किसी का फोर्स नहीं है, तो क्या है ये? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन. वॉलंटरी फॉर्मेशन. ऑटोनोमस फंक्शनिंग माने इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग. ऑटोनोमस माने इंडिपेंडेंट. ऑटोनोमस फंक्शनिंग means independent functioning. Democratic control and professional management
मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या कह रहे हैं ना, एज पर आर्टिकल नंबर 43B 43 वाह, इसमें क्या दिखा रहा हूं उन्हें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या कह रहे हैं ना, वॉलेंटरी फॉर्मेशन। ये क्या है, किसी के फोर्स में नहीं आना, सब एक साथ आके काम करना, ना किसी के फोर्स में ना किसी के दबाव में। ऑटोनोमस फंक्शनिंग माने ना इंडिपेंडेंट रहना, कि भाई किसी के कोई बोलने से नहीं, वो खुद अपने रूल्स अपन तय करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल। व्हाट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल? माने जो आप ट्रेड यूनियंस है या जो भी अपने कोऑपरेटिव जो लोग हैं, उसका कोई हेड रहना पड़ता, सम हेड शुड बी देयर। वो क्या है, पूरे मिलके उसको क्या है, एक इलेक्शन से उसको सेलेक्ट करना, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। और जब काम कर रहे तो उसमें क्या है, अपनी मनमानी नहीं करना, उसमें क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहना, माने प्रोफेशनल अकाउंटेंट रहना, प्रोफेशनल जो भी कोर्स है उसमें जो भी काम कर रहे टेक्निकलिटी में काम करना, इट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल बी, आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल बी।